नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार को जब जीडीपी के आंकड़े आए तो लगा कि सोमवार के दिन बाजार में फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और जीडीपी आंकड़े एक नई वजह बन सकते हैं बाजार के नीचे जाने की। लेकिन ऐसा शुरुआती जो टिकाए उसमें ज़रूर बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में या फिर पिछले 1-2 घंटे के अंदर बाज़ार ने न सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि अब जो है वो दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,190 ये है आज का इंट्राडे हाई। 24,183 पे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 52 अंकों की मजबूती। और इस बीच निचले स्तरों से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिकवरी 24,008 का लो था और 24,183 का स्तर, यानी करीब करीब 250 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एक तरफ एक समय हम देख रहे थे सुबह के समय कि कहीं ना कहीं बेयर्स हावी होते हुए दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अब पूरी तरीके से बुल सब उस पर हावी होते हुए 1675 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है और 986 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय गिरावट दिखा रहे हैं। सवाल वहीं का वही बना हुआ है कि जिस तरीके से आर्थिक आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बाजार की दिशा क्या सुधरेगी, और सुधरेगी तो वो कौन से सेक्टर होंगे जो बाजार को यहाँ से खींच के ले जाएंगे। विदेशी निवेशकों की बिकवाली आखिर में कब तक थमेगी, क्योंकि फिर से बिकवाली जो है वो शुरू हो चुकी है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। सबसे पहले आज के मेहमान शरद जी से आपको रूबरू कराते हैं। शरद मिश्रा जी हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जीडीपी के आंकड़े निश्चित रूप से नेगेटिव साइड पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने वाले थे, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि विदेशी निवेशकों को इस बात का अनुमान ज़्यादा पहले से था, उनकी बिकवाली जो है समय से शुरू हो गई थी। कैसे देख रहे हैं, और बाजार ने इस बात को पूरी तरह एब्जॉर्व कर लिया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? विपुल जी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो देखिए साहब, ऐसा है कि अगर आप यूएस में देखें तो जिस तरह का यूएस के नंबर्स आ रहे हैं, जो यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो काफी स्ट्रांग है। तो वहां पर देखिए 2 साल की बॉन्ड डील में करीब 22-23% का उछाल हमें देखने को मिला। पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया है। लास्ट वीक में देखिए फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी का डेटा आया था यूएस सिंगल फैमिली हाउस प्राइसेस को लेकर के। वहां पर एक सॉलिडारिटी दिखाई दी सितंबर में। अगर हम नवंबर का भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो आप देखेंगे तो यूएस का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है। जो ट्रम्प साहब टैरिफ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप सभी सुन रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको, चाइना वगैरह को लेकर के, उसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न बना है कि आने वाले समय में फेड किस तरह से इंटरेस्ट रेट को फर्दर घटाएगा और क्या असर इसका पड़ेगा इसका डेफिसिट के ऊपर। तो ये सब देखते हुए आप देखिए बॉन्ड यील्ड पे थोड़ा सा आप देखिए वहां पर देखिए बॉन्ड यील्ड थोड़ा गिरना शुरू हो गई है। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, अगर आप देखिए जब जब सीपीआई और आईपी के नंबर आए विपुल जी, उस दौरान 22-23% का एफआई का लॉन्ग हुआ करता था इंडेक्स में। खराब नंबर आए, डिस्काउंट हो गया, 2-3 दिन एफआई ने बाइंग भी की। बाइंग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी क्या स्थिति हो गई है कि 33% के आसपास का एफआई का लॉन्ग है, लेकिन उस 33% के लॉन्ग के आसपास आप देखेंगे तो अब जो है यहां पर बिकवाली दोबारा आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरू हो गई है। मैंने चार्ट शेयर किया, अगर पीसीआर चार्ट दिखाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो मैं उसको एक बार डिस्कशन करूंगा कि लास्ट टाइम में डिस्कस करके क्या गया था। तो देखिए साहब, लास्ट में मैं डिस्कस करके गया था कि 24,605 यही आपसे डिस्कस किया था, ये टूटा तब तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा निफ्टी। 24,600 तक का तो मौका ही नहीं आया। 24,337, 372 जो मैं रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा हूं वही तोड़ नहीं पाया निफ्टी। एक गिरावट आपको देखने को मिली। अब बेस बन गया है 23,815, 873। ये जोन अगर टूटता है, 33% का लॉन्ग है एफआई की बाइंग की सेलिंग दोबारा शुरू हो गई है, ये जोन टूटता है तो आपको नया लो निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर डिस्काउंट हो गया जीडीपी का खराब नंबर तो ये हाई टूटेगा 24,600 का, आप नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही डिसाइसिव डेटा है इस वक्त। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो 51,495, 586 का बेस आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये जो जोन है बड़ा सपोर्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, और लगातार देखिए 3-4 बार मैंने आपसे टारगेट डिस्कस किया कि 52,577 नहीं टूटना चाहिए ऊपर की तरफ। जब ये टूटेगा तभी बैंक निफ्टी नई हाई बनाएगा। देखिए एक स्विंग मारा बैंक निफ्टी ने 28 नवंबर के आसपास, लेकिन वो जोन तोड़ नहीं पाया। अब 51,495 586 तोड़ता है तो नया लो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। या अगर 52,570 ऊपर तोड़ देगा तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई बनाएगा। बहुत डिसाइसिव डेटा यहां से आपको देखने को मिलेगा ऑन आइदर ऑफ द साइड्स ना, क्योंकि 33% के आसपास सफाई कर लॉन्ग है, बॉटम 22-23% के आसपास बन चुका है। जितनी नेगेटिविटी है विपुल जी जी। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में सभी डिस्काउंट हो गई है। तो अगर हम्म। कुछ डिस्काउंट होना बचा है तो फर्दर ब्रेकडाउन आएगा। 51,495 586 टूटेगा, नया लो में देखने को मिलेगा। सिमिलरली निफ्टी में 21,23,815 873 टूटेगा, नया लो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें तो जहां कहीं भी रिजल्ट अच्छे आए थे वो सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। आप कोई भी उठा लीजिए, फॉर दैट मैटर कोचिन शिपयार्ड गार्डन को भी उठा लीजिए, हम्म। पीएल बीडीएल ले लीजिए, जो अच्छे पीएसयू थे रिजल्ट अच्छे आए थे वहां भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, एएमसी देख लीजिए, सीडीएमओ सेगमेंट देख लीजिए, रियल्टी देख लीजिए, होटल इंडस्ट्री देख लीजिए, तो सभी आपको बहुत अच्छे ट्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जो इनफैक्ट यहां तक कि जो एफएमसीजी में कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में अच्छे रिजल्ट आए थे वो भी आपको बहुत अच्छे चलते दिखाई दे रहे हैं। तो लिक्विडिटी अब स्टॉक्स में आ रही है, तो ज्यादा चांस ये है कि ये अब 24,600 ऊपर की तरफ तोड़े और बैंक निफ्टी कहीं 52,577 ऊपर की तरफ तोड़े, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन डेटा इज द किंग, लेट्स सी हाउ डेटा शेप्स अप, और जैसा डेटा बनेगा वैसा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इन तमाम चार्ट सारे चार्ट्स को। और इस बीच बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपसे जुड़ करके अपने मन की दुविधा को दूर करना चाह रहे हैं। एक एक करके तमाम वो प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। और जैसा आपने पीएसयू का जिक्र किया, काफ़ी सारे सवाल जो है इसके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि एक रिकवरी आ रही है, लोगों को एक लग रहा है कि शायद निकलने का, एग्जिट करने का मौका मिले उनको। अवनीश चौधरी जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और कह रहे हैं कि हेलो सर, इरेडा के ऊपर सवाल है सर। 200 इरेडा पर 200 क्या ऊपर जाने पर एवरेज करने को बोला गया था। इनका भाव 280 पर है, 1500 शेयर हैं। ये कह रहे हैं कि 200 के ऊपर जाने पर मुझे एवरेज करने के लिए बोला गया था, तो क्या अभी करना चाहिए। 1500 शेयर इनके पास है, खरीद इनकी काफ़ी ऊपर की 280 की है, तो वहाँ से तो काफ़ी ठीक ठाक दूरी है अभी। लेकिन 203 204 के आसपास चलता हुआ, क्या इनको एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे 203 204 के आसपास। देखिए साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैंने आपको बोला होगा एवरेज करने को तो मैंने 220 का भाव आपको दिया होगा। 219, 220, 221 ये जो भाव है ये बेसिकली ब्रेकडाउन जोन है। अगर आप देखेंगे तो 14 अक्टूबर का लगभग का ब्रेकडाउन जोन है। ये जोन जो टूटा है इसके ऊपर चलने की स्थिति में अगर आप एवरेज करेंगे तो मुझे लगता है इसके ऊपर निकलेगा तो आपको जी। 283 तक का भी भाव दिखाई देगा। 28-30% का अपसाइड यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसका ब्रेकआउट आने पर ही वो एवरेज की, लेकिन अगर आपने एवरेज कर भी लिया है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप 190 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है स्टॉक का। अब आप बने रहिए। देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे थे, कंपनी के रिजल्ट में कोई खराबी नहीं थी, बट थोड़ा महंगा है और बाजार को लिक्विडिटी खींच करके यूएस में लेकर के जानी थी। वहां देखिए बॉन्ड यील्ड 22-23% बढ़ी है। अगर आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर देखिएगा जैसे ही 220 के ऊपर सेटल करेगा सर, ये बहुत अच्छा मूव आपको ऊपर के देगा। तो 190 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, अभी बने रहिए सर, और जो लेवल बताए गए हैं उसका ध्यान रखते हुए आप एवरेज कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। अगले दर्शक मोहित हैं, मोहित 685 के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका सवाल है जोमेटो को लेकर के। जोमेटो के 250 शेयर इनके पास है और 280 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं, लेकिन इनका नज़रिया बड़ा छोटा है। ये सिर्फ 2 महीने के लिहाज से ही राय को जानना समझना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें जोमेटो का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 282-83 के आसपास है, तो ब्रेक इवन पर ही खड़े हैं ये। आज 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2-2.5 रुपये इनके बन रहे हैं। इनके लिए क्या स्टॉप लॉस रहेगा सर। हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम रहा जब से स्विगी के आईपीओ निकल करके आया है, उस दौरान काफ़ी चर्चा में भी रहा ये शेयर। अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको। नज़रिया 1-2 महीने का ही है, 1-2 रुपये इनके बन रहे हैं अभी। देखिए दो ही चीजें आपको बोलता चलूंगा। अगर थोड़ा नजरिया बढ़ा दे, 6 महीने का नजरिया दे दे, 10,000 करोड़ पहले जेब में था, अभी और पैसा रेस कर रहे, तो क्या होगा, एक्सपेंशन करेंगे। वैसे भी आप अगर बिजनेस में देखें तो मार्जिन एक्सपेंशन अक्रॉस था। स्विगी का आईपीओ आ गया, पता चल गया कि भाई साहब उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है,
ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। इसके बाद देखिए जोमेटो ने 240 के बेस से चलना शुरू कर दिया। देखिए सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 290 300 का। 290 इसने तोड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब गिरावट भी हुई थी तो फ्रेश शॉट आए थे 7 अक्टूबर को 290 के आसपास। वही जोन अभी पिछले वीक का भी वही हाई है। ये इस वीक भी देखिए अभी जोन को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा देखने वाली बात है। थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो 360 तक के भाव आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप 2 महीने का नजरिया रखते हैं तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा 271 के आसपास अब अपना एक स्टॉप लॉस डालिएगा। 270 के आसपास के नीचे खिसक जाए तभी आप अपनी पोजीशन बेचने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आप बहुत छोटे दायरे से हैं, छोटे नजरिए से यहाँ हैं। 300 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको आराम से 320 325 तक के भाव शायद 2 महीने में भी देखने को मिल जाए। ठीक सर, तो ये रहा है जोमेटो पे निकल करके आती हुई। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जो हैं वो हैं हार्दिक पटेल जी। इनका प्रश्न है कि सर क्या कोल इंडिया में एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? कोल इंडिया को लेकर के आज एक खबर भी आई है सर। कोल इंडिया ने अपने कुछ एक उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं। राजमहल एरिया के से जो इनका कोयले का उत्पादन होता है उसकी जो है कीमत जो है इन्होंने 450 रुपये पर टन से बढ़ा करके 700 रुपये कर दी है, जिससे कि कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपए की जो है वो अतिरिक्त आय जो है वो होती हुई दिखाई देगी। 30 नवंबर से ये बढ़ी हुई कीमतें जो है वो लागू कर दी गई हैं और साथ ही साथ कंपनी का जो इस साल का टारगेट था उसको अभी 56% के आसपास कोयले उत्पादन को कंपनी ने अचीव कर लिया है। हालांकि अभी 4 महीने बाकी हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये तमाम कुछ खबरें थी जिस पर अपडेट हमने दर्शकों को दे दी। कोल इंडिया के चार्ट्स और कोल इंडिया के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं सर? अभी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? तो देखिए बहुत रेंज बाउंड स्टॉक है। 410 नीचे 430 ऊपर अभी भाव है 419। तो अगर आप हैं तो 410 का स्टॉप लॉस ला करके बने रहे। 410 के नीचे स्टॉप लॉस का मतलब देखिए दर्शक जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो समझते हैं। मेरा कहना है तो ये डिमांड जोन है, इसके नीचे खिसक जाए 1 2 3 सस्टेन करे पोजीशन काट लीजिए। टच एंड गो वाला मसला नहीं है कि आज टच किया आपने पोजीशन काट ली, डोंट डू दैट। जी 430 के ऊपर निकल जाएगा तब आपको एक बड़ा मूव मिलेगा 404 460 465 की तरफ। तो बिल्कुल मुझे लगता है अगर आप बने रह गए तो बहुत अच्छी बॉटम फिशिंग है यहाँ पर। बिल्कुल आप एक बार इसको बाय कर सकते ठीक है सर, तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई आपके लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं क्या अभी जो है चंदन कुमार जी, नमस्कार सर जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा इस पर भी फ्रेश एंट्री की सलाह है, जानना चाह रहे हैं 1 या 2 साल के लिए। 1-2 साल के लिए क्या सर रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर में पैसे लगाने चाहिए, या अब जो नए तरह के कारोबार निकल करके आ रहे हैं जिसका अभी थोड़ी देर पहले जोमेटो पे आप बातचीत कर रहे थे, या बाकी किसी कार्य क्षेत्र में जो नए नए शेयर्स आ रहे हैं जो लिस्ट हो रहे हैं, उन नए तरह के कारोबार में जाना चाहिए? रिलायंस पे क्या साल 2 साल के नज़रिए के साथ फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल रहेगी। देखिए अगर आप रिलायंस को लेना चाहें तो बिल्कुल आप रिलायंस को ले मुझे लगता है, लेकिन बड़ा मूव तब आएगा कोई भी टेक्निकल पुल बैक आएगा तो 1380 रुपए तक आएगा। 1380 को सस्टेन करेगा तभी फर्दर इसके अंदर आप मूव खुलेगा 1520 तक का। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलिए तो बिल्कुल विपुल जी ने देखिए बात बात पे अपनी बात बोल दी कि अगर आपको लेना है तो ऐसी कंपनीज को लीजिए जहां आपको दिखाई दे कि हाँ आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन रहेगा, आपको ज्यादा फायदा होता है दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगाना ही चाह रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए ऐसे बैंक्स में भी आप डाल सकते हैं। सिटी यूनियन है, फेडरल है, यूको है, यूनियन है। ठीक है, देखिए इनके नतीजे बहुत अच्छे आए थे डिस्पाइट ऑफ ऑल द जितना भी देखिए क्रेडिट साइड पर एक प्रेशर देखने को मिला है। कंजम्पशन आप देखिए गिरा हुआ है, इसके बावजूद देखिए इन बैंक से नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर आप ध्यान लगाएं। इसके अलावा देखिए न्यू एज जो बिजनेसेस है, जोमेटो है, यहाँ पर देखिए अच्छा आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी जो है कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो जो सीडीएमओ सेगमेंट का बिजनेस है वहां पर बहुत अच्छा अट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हाइकल मैंने आप ही के शो में डिस्कस किया था, काफी नीचे के स्तर पे अच्छा खासा ऊपर है। पीरामल फार्मा है, ग्लेनमार्क है। तो ये सब शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, सब आपको अच्छा करके देंगे। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलने का चांस है। अदरवाइज आप रिलायंस में भी जाना चाहें तो बिल्कुल रिलायंस में भी जा सकते हैं। ठीक है सर, तो ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। हर्षप्रीत कौर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हर्षप्रीत जी नमस्कार, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। अच्छा, सर दिल्ली से मेरा शेयर है आईओबी। 59 के भाव से मैंने लिया, 59.52 के हिसाब से, और क्वांटिटी है 600। मैं इसको 600 एक्यूमुलेट करूँ या इसको बेच दूँ या क्या करूँ? ठीक है मैम, थोड़ा सा चूंकि अब काफ़ी कितने समय हो गया मैम आपको होल्ड करते हुए?
मेरे को तो अभी 2 महीने 3 महीने अभी ही 2 हुआ है। महीने ही हुए हैं। तो बैंकों के प्रति जो है थोड़ा सा धैर्य अभी बनाना होगा अगर आप इसमें रुकना चाह रही हैं तो। वैसे हम शरद जी से राय लेते हैं, 5-6 रुपए का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं है अभी। हाँ, बट मैं अगर इसको चेंज करके कोई और शेयर में डालना चाहूँ तो मतलब हाँ, जिसमें अच्छा ज्यादा अच्छा, अगर फायदा आप हो। निकलना ही चाह रही हैं तो बिल्कुल हम आपको बताते हैं। शरद जी ये निकलना चाह रही हैं यहाँ से, शायद इन्होंने अब बैंकों से मन भर गया होगा, बहुत सारी चीज़ें ये टीवी और अखबार के माध्यम से देख सुन रही होंगी। अगर यहाँ से निकले तो किस तरफ रुख करें जहाँ पर इनके इनके रिटर्न जो है वो आईओबी से बेहतर या बैंकों से बेहतर निकल करके आएँ? अभी 5-6 रुपए के नुकसान पे हैं यहाँ पे, अगर ये 6 रुपए का नुकसान अगर बुक करती हैं तो। देखिए, अगर आप मान लीजिए इंडियन ओवरसीज बैंक से आप निकलते भी हैं, अव्वल तो इंडियन ओवरसीज बैंक में नहीं, जो अभी टेक्निकल पुल बैक है 48 का स्टॉप लॉस आएंगे, 57 तक जाएगा। 57 के ऊपर आने पर इसके अंदर बड़ा मूव आएगा, 63 रुपए तक का एक मूव बनता है। इसके अलावा भी आप अगर खरीदारी करना चाहें तो देखिए, मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड क्वार्टर के नतीजे जहां जहां बेहतरीन आए तो सब आपको अच्छे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर सेक्टर में आप देख लीजिए, टोरेंट पावर को देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर पहले भी नीचे के स्तर पर ट्रैक्शन बना था। सीजी पावर आप देख लीजिए, डिस्पाइट ऑफ थोड़ा सा रिजल्ट हिल गया था, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां रह सकते हैं। सीडीएमओ सेगमेंट में देखिए, कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो बेसिकली फार्मा का जो बेसिकली डेवलपमेंट एंड रिसर्च का बिजनेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। यूएस में बायोसिक्योर एक्ट के बाद देखिए काफी सारे ऑर्डर्स इधर आ रहे हैं। हाइकल है, पीरामल फार्मा है, ग्लेनमार्क है, ठीक है, इसका जुबिलेंट इंग्रेविया है, जुबिलेंट फार्मुआ है, ये सारे स्टॉक्स है। देखिए क्लाइंट्स को रिकमेंडेड भी है मेरे, आप बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर बनता है। डिस्पाइट ऑफ मार्केट स्लो डाउन बहुत अच्छा पैसा बना है और आगे भी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए सीमेंट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो एक बॉटम बन गया है, यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान लगा सकते हैं। जेके सीमेंट और रैमको सीमेंट इसके अंदर मेरा पसंदीदा स्टॉक है, यहाँ बिल्कुल आप अपने लिए एक बिल्कुल पोजीशन ढूंढ सकते हैं। छोटे स्टॉक्स में देखिए, मुझे लगता है अभी भी काफी जो है, अगर आप देखेंगे तो न्यू एज स्टॉक्स के अंदर जोमेटो के अंदर आप जरूर पैसा डाल सकते हैं। पेटीएम के अंदर देखिए, आप पैसा अगर आप चाहें तो लंबी अवधि में थोड़ा डालिएगा, वो बहुत शॉर्ट अवधि में मत डालिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बैंक्स में ही आप दूसरे काउंटर्स में चले जाएं तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बैंक्स का नाम दिया था, सिटी यूनियन देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर आप फेडरल बैंक देखिए, बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, ये सब ने अच्छे बहुत अच्छे नतीजे आपको दिए हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, ये सब में आप पैसा रखिए। जब बैंक निफ्टी अगर 52,700 तोड़ेगा तो ये सारे स्टॉक आपको बहुत अच्छे मूव पर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर जरूर आप एक बार ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत सारे शेयरों के नाम आपने लिए, लेकिन 2 शेयरों पे मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उनके अगर डिटेल बता दें, क्या एंट्री और टारगेट होंगे। वो हैं पावर क्षेत्र की 2 कंपनियां, एक तो टोरेंट पावर का जिक्र किया आपने और दूसरा सीजी पावर का। दोनों में ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। टोरेंट पावर आज भी अच्छा बढ़त दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। इन दोनों पर अगर आप लेवल्स ज़रा डिस्कस कर सकें तो। देखिए, इन स्टॉक्स पे लगातार मैं लंबी अवधि में बुलिश हूँ, लगातार हर गिरावट पे क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह देता हूँ सर्टेन टारगेट के लिए। बहुत अच्छी कंपनियां हैं। देखिए, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा धक्का लगा था रिजल्ट्स में, तो वो स्टॉक गिरा करके डिस्काउंट हो गया। तो सीजी पावर में देखिए, 700 रुपए के बाद बहुत बढ़िया बेस है, 818, 875, प्रिसाइजली 820, 875, ये टारगेट के लिए आप सीजी पावर को बिल्कुल खरीदिए, ये बिल्कुल उधर तक जाएगा। आप देखिएगा पावर सेक्टर के अंदर, अगर आप देखेंगे तो अगर आप पीएफसी के नतीजे देखें और इसके बाद जो है आप इनके नतीजे देखें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया है। एक यहाँ पर बुक ग्रोथ दिखाई दी है पीएफसी के अंदर। तो बिल्कुल मुझे लगता है पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन बनेगा। तो बिल्कुल 700 रुपए के बेस के साथ 820, 875 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और रहिए। मुझे लगता है टोरेंट पावर के अंदर देखिए, जो पुल बैक आया है 1500 के बाद, बहुत अच्छा बेस है। इसका सबसे बड़ा सप्लाई है वो 1650, 1687 के आसपास है, वो जोन तक का पुल बैक आएगा। इसके ऊपर निकल जाए तब बिल्कुल आप बड़ी पोजीशन खोलिएगा। 1980 तक के भाव आपको टोरेंट पावर में भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये 2 कंपनियां टोरेंट पावर और सीजी पावर, इसके ऊपर जो है नज़र बना करके रखिए। जो लेवल्स बताए गए हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। वीणा बहादुर जी, वीणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कर्नाटक से हैं। वीणा जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी और नमस्ते शरद जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, मेरा बताइए। क्वेरी था आईएफसीआई के बारे में। आईएफसीआई, जी ठीक है मैम। कितने शेयर है मैम आपके हाँ, पास?
मेरे पास अभी लगभग 500 शेयर बचे हैं। मैंने पहले भी शायद शरद जी के रिकमेंडेशन से ये लिया था। जी। और बीच में मैंने एक मेरे पास 2000 के जितने शेयर थे। पहले कभी मैंने एक 15,000 का प्रॉफिट बुकिंग करके उतना भी लिया था वापस। अच्छा। फिर उसके बाद में बहुत नीचे चला गया था। जी। तो मैंने जब भी लॉस बुक किया था तो एक 8-10 हजार के लॉस में मैं निकल गई थी। ओके। जब ये वापस आ रहा है मैंने फिर एंट्री किया है। तो मुझे ये पूछना था, अभी लगभग एक 2-3 रुपए के मुंह देख के फिर ये वापस 63 मेरे ब्रेक इवन पे आ रहा है। ये जी। इसको क्या होल्ड करना लायक है या निकल जाऊं, ओके, ये पूछना ओके, था। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी सर इसमें इन्होंने प्रॉफिट भी किया, इन्होंने इसी शेयर में लॉस भी किया, दोबारा रिकवरी अब आ रही है, दोबारा इन्होंने एंट्री ली हुई है और इनके ये ब्रेक इवन के ऊपर जो है जा चुकी हैं। आज आधे % के आसपास की गिरावट IFCI के शेयर में ज़रूर देखने को मिल रही। बीच में कुछ एक खबरें बहुत सारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी, उसके चलते जो है यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल गया था। रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए IFCI को लेकर के, चूँकि इसमें ये एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस बुक कर चुकी हैं, अभी क्या 1-2 रुपये लेकर के निकलना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए IFCI पे? जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंटरेस्ट अगर आप देखें, इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आप अदर इनकम को कैलकुलेट करें तो एक तो अच्छी टोटल इनकम काउंट हुई थी, बट स्टॉक के अंदर मुझे लगता है नेगेटिविटी डिस्काउंट हो गई है। अब एक अच्छा बेस बना हुआ है, आप देखिए कहीं 50 रुपए के आसपास स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ऊपर के स्तर पर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर आप हैं तो आप 60 रुपए के आसपास इसका एक अच्छा डिमांड जोन है, 60 रुपए का आप स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। 63 रुपए का भाव है, बड़ा मूव कब आएगा? जैसे 68 रुपए 70 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा तब देखिएगा आपके 80 रुपए के टारगेट आपको सीधे सीधे बना के देगा। कम से कम 80 मुझे लगता है जिसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 92, वहां तक भी स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आप 60 रुपए के स्टॉप लॉस से 68 रुपए का पहले टारगेट लीजिए, 68-70 का सब उसके ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल आप उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए। आपको ऑल टाइम हाई भी 92 रुपए छूता हुआ दिखाई देगा। ठीक। इस बीच अनस टेलर जी एक हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि NHPC में क्या SIP कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि NHPC में SIP कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको कि नहीं, क्योंकि पुराने जो निवेशक हैं वो तो काफ़ी लंबे समय से लोगों की शिकायतें हैं कि ये शेयर चल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 4-5 महीने के आसपास का वक्त गुजर चुका है जब ये शेयर पहले रेंज में रहा, फिर अब नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी रिकवरी में है, थोड़ा बहुत 80 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, लेकिन लंबा कंसोलिडेशन हो गया सर इसका भी। अभी क्या करना चाहिए? क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें कि SIP की जाए? तो देखिए पूरी तरह से रेंज बाउंड स्टॉक है, बिल्कुल सही बात है। 73 रुपया नीचे, 91 रुपया ऊपर, 92 रुपया ऊपर, इस जोन में पूरी तरह से स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है लंबे समय से। प्रिसाइजली अगर आप देखें अक्टूबर के सेकेंड वीक के आसपास से स्टॉक कंसोलिडेटेड है इसी जोन में। तो दोनों में से एक जोन ये तोड़ेगा, ज्यादा चांस है ऊपर की तरफ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। अभी जो इमीडिएट सप्लाई जोन है वो करीब 85 रुपए के आसपास है, इसके ऊपर निकल जाए तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको 92-95 रुपए तक का एक मूव अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको SIP करनी है तो बिल्कुल मैं आपको 2 स्टॉक देता हूँ, BEL और PEL के अंदर और BDL के अंदर आप जरूर SIP कर सकते हैं। वहां पर देखिएगा कोई भी गिरावट आएगी, नतीजे इस खराब माहौल में भी जब देखिए सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, इसके बाद भी आप देखिए BEL और BDL के अच्छे नतीजे हैं, स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है ऊपर के, वहां पर भी आप कर सकते हैं अगर आप सरकारी कंपनियों में ही करना चाहते हैं। अगर आप पावर सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तो SJVN की तरफ भी ध्यान रखिए, यहाँ एक अच्छा बेस बना हुआ है करीब 100 रुपए के आसपास, और इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 124 से 130 तक ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे की तरफ 100 रुपए का बेस है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो SIP के माध्यम से पैसा आप जरूर डाल सकते हैं। NHPC का मैंने आपको लेवल दे दिया। ठीक है, तो BEL, BDL, SJVN ये 3 शेयर जो हैं उसमें आपको नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर आप SIP करने की आप सोच सकते हैं, ये शेयर अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरह का एक सवाल जो है राम जी का हमारे पास आया है, और राम जी थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं, कह रहे हैं सर ये PSU बैंक और PSU शेयर कब चलेंगे, ये बोलिए प्लीज़। तो अभी तो थोड़ी बहुत रिकवरी तो आनी शुरू हुई है। इनका सवाल हालांकि BHEL पे है, लेकिन इनकी नाराज़गी PSU शेयरों से है, PSU बैंक से है कि आखिर में इनमें रिकवरी, शायद कुछ एक शेयर ऐसे होंगे जिनमें हाई लेवल पे फंसे हों।
क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी बड़ी पोजीशन जो है वो हाई लेवल पे पीएसयू में फंसी हुई है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर रेलवे हो, बैंक हो, बीएचईएल पे साथ में अगर आपकी टिप्पणी हो पाए तो। पहले तो पीएसयू पे आपकी राय ओवरऑल। देखिए, अगर आप पीएसयू को देखिए तो बहुत सारे स्टॉक, बिल्कुल जी, जब कभी मेरा डिस्कशन होता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ नतीजे बहुत बढ़िया है। आप देखिए कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है, सब पे नतीजे बिल्कुल जी बहुत बढ़िया है। देखिए कोचिन शिपयार्ड में आपको एक अच्छा मूव भी दे, जब नतीजे सबसे पहला फॉर्मिडेबल बेस ये होता है कि कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए, मार्केट कैसी भी हो, खराब बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए जहां नतीजे अच्छे आए, बीएल देखिए, पीडीएल देखिए, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड देखिए, गार्डन रीच देखिए, इसके अलावा आप आरईसी पीएफसी देखिए, बहुत अच्छे नतीजे दोनों कंपनियों ने दिए। तो अगर आप वहां पर रहेंगे जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो वहां पर देखिए सबसे पहले रिकवरी वहीं आएगी जब कभी बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। अगर रिजल्ट इस बाजार में खराब आ रहा है, स्टॉक फर्दर गिरावट दे रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, तो आपको कॉल लेना चाहिए, आपको वहां से एग्जिट करना चाहिए। इसका मतलब है कि बाजार चलने पर भी शायद वो स्टॉक में उतनी रिकवरी न आए। अब क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक समय ऐसा था 2000 से लेकर के 2024 तक जब वन साइडेड रैली पीएसयू में आई। एक चीज जरूर मैं आपको कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से यूपी के बाई इलेक्शंस में बीजेपी की जीत हुई है, बाजार को ये सेंस हो गया है कि सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो जून के बाद से आप देखिए पीएसयू में गिरावट आई क्योंकि बाजार को कहीं ऐसा लग गया था कि शायद अब सेंटर की गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं है कि अपनी सारी जो भी योजना है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। उसका भी एक असर आपको पीएसयू सेक्टर पे दिखाई दिया था। ये जो नतीजे आए महाराष्ट्र और यूपी के, इसके बाद भी आप देखेंगे स्टॉक पे अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। अच्छे नतीजे जहां आ रहे हैं वहां आप जरूर बने रहे, सबसे पहले रिकवरी वहीं आपको देखने को मिलेगी। जहां तक सवाल रहा पीएसयू बैंक का, देखिए मैं दूसरी तीसरी बार पीएसयू बैंक का जिक्र कर रहा हूं, रख के छोड़ दीजिए सर, 2 साल का समय दीजिए, आराम से आप 50-60% प्रॉफिट बना लेंगे। रख के छोड़ दीजिए, 50-60% का प्रॉफिट मिलेगा पीएसयू शेयरों में, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता छोड़ दीजिए। चलिए इस बीच जो है हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सनी राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सनी जी को नमस्कार। नमस्ते सर जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सनी जी क्या करते हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ सर। अच्छा, वकील हैं आप। जब हमको पहले खाली बताया गया कि सनी जी हमारे साथ मौजूद हैं तो थोड़ी सी घबराहट सी हो गई थी कि सनी देओल जी फोन कर रहे हैं। मेरा सवाल सर टाटा पावर, अडानी पावर और एनएचपीसी पे है सर। टाटा पावर, अदानी पावर और एनएचपीसी पे क्या सवाल है सर? सर मैं करीब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 2 ईयर के लिए। 2 लाख रुपए आप 2 साल के लिए 5 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं? जी सर, मुझे बाइंग प्राइस सर थोड़ा बता दें सर। अच्छा अच्छा, चलिए एनएचपीसी पे काफ़ी बात हो गई, टाटा पावर और अदानी पावर पे बात कर लेते हैं। सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये नज़रिया इनका 2 साल का है। 2 प्राइवेट सेक्टर टाटा पावर और अदानी पावर और एक इन्होंने पीएसयू सेक्टर एनएचपीसी, इन 3 को आइडेंटिफाई किया है। क्या ये तीनों सही हैं या फिर जो आपने एक फहरिस्त अभी जारी की थी सीजी पावर, टोरेंट पावर, एसजेवीएन, उन तीनों में इनको ये पैसे लगाने चाहिए? तो अभी ये लेवल जानना चाह रहे हैं टाटा पावर और अदानी पावर के लिए। देखिए इसके साथ ही आपको एक सेक्टर और दे देता हूं लगे हाथ, तो अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर अडानी पावर को आप देखिए, बिल्कुल नतीजे बहुत बढ़िया थे सेकंड क्वार्टर के। 435 के पास बहुत अच्छा बेस है, न्यूज बेस गिरावट आई, अब बेस बन गया 435 के आसपास। जो पुल बैक आएगा ये पुल बैक लेकर के जाएगा 680 तक, आपको 545 का भाव है। तो अब पहला टारगेट है 620, दूसरा 680, मैक्सिमम वहीं तक जाएगा। उसके ऊपर निकला तभी निकलेगा जब फंडामेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा अडानी पावर के लिए। तो अब आप सोच लीजिए आपको किस लेवल पे बाय सेल करना है। 545 का भाव है, स्टॉप लॉस 435 है, थोड़ा डीप हो जाता है क्योंकि काफी चल गया है गिरने के बाद। टाटा पावर को देखिए, ये स्टॉक जरूर बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया है, नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे, बाजार को पसंद नहीं, इसका स्टॉक गिरा नहीं। मैंने कई बार जिक्र किया है 400 410 इस जोन को स्टॉक ने तोड़ा नहीं, तो ये बहुत साफ सिग्नल दे रहा है कि भागने के लिए तैयार है। इसको पकड़ लीजिए आप, इसके आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं डालिए 390 रुपए का और बने रहिए। ये जैसे ही 440 के ऊपर निकलेगा ये मान के चलिए आपको 540 100 रुपए ऊपर की तरफ दिखाएगा। 2 क्वार्टर का समय दे दीजिएगा।
एनएचपीसी देखिए, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले एनएचपीसी को लेकर के कि साहब 73 से 92 रुपए में रेंज बाउंड है स्टॉक। अगर आप खरीदेंगे फिर आप फंस जाएंगे, आप कहेंगे साहब अभी चला नहीं है, मैं क्या करूं। तो अब मैं आपको एक नया सेक्टर, देखिए कई सारे सेक्टर में डिस्कस की, नया सेक्टर डिस्कस करता हूं जो मैंने लगातार डिस्कस भी किया। पिछली बार मैंने आपको एक स्टॉक दिया था एस्टर डीएम हेल्थ का। देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, नतीजे बहुत बढ़िया थे। जितनी हॉस्पिटल चेन्स हैं और जो डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, वहां देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे है। मेडप्लस को देख लीजिए, आप एसआरडीएम हेल्थ को देख लीजिए, फोर्टिस हॉस्पिटल को देखिए, मेदांता को देखिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सभी अपोलो हॉस्पिटल देखिए, सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। और ये सब कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और ये सब अब आने वाले देखिए अब आप देखिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है, टैक्टिकल शिफ्ट आया है लोगों के बिहेवियर में, पर्सनल बिहेवियर में, कि अब ज्यादा मेडिकल टेस्ट लोग कराते हैं, अब ज्यादा हॉस्पिटल्स जाते हैं। और अब प्राइवेट सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है कैट बी और कैट सी सिटीज में भी। एक ध्यान जरूर रखिएगा आप हॉस्पिटल चेन्स के ऊपर, डायग्नोस्टिक सेगमेंट के ऊपर, ये मल्टी बैगर हो सकते हैं आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में, पहली चीज। दूसरा, अगर आप इस गिरावट में भी देखिए, आज भी आप कहीं चले जाइए, किसी छोटे शहर में बनारस चले जाइए, एक एक होटल विपुल जी 25-25, 30,000 रुपए का 5 स्टार होटल बुकिंग हो रहा है। आप इंडियन होटल के रिजल्ट देखिए, ईआईएच के रिजल्ट देखिए, लेमन ट्री देखिए, फॉर दैट मैटर आईटीसी के होटल इंडस्ट्री का रिजल्ट देखिए, शैले होटल देखिए, ओबरॉय रियल्टी देखिए, सभी के होटल इंडस्ट्री का रिजल्ट जबरदस्त है। वहां पर एक बार ध्यान रखिएगा, उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इस कंजम्पशन गिरा हुआ है, लेकिन जो अपर क्रीमी लेयर है वो अभी भी रियल्टी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ओवरऑल रियल्टी के नतीजे देखिए बहुत अच्छे आए, गोदरेज प्रॉपर्टी के नतीजे बहुत अच्छे, आप देखिए लोधा के मैक्रोटेक के नतीजे बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दिए। तो ये सब कम रियल्टी में भी देखिए बहुत अच्छे नतीजे हैं। तो ये क्या होगा, जब कभी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन रिवाइव होगा, तो होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए आपको ये रियल्टी में ज्यादा बाइंग होगी। और इसके अलावा आप देखिए डायग्नोस्टिक चेन्स हॉस्पिटल्स में, वहां पर देखिए मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो केवल पीएसयू पे ध्यान मत रखिए, जहां पैसा बन रहा है वहां ध्यान लगाइए। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए जो है तमाम सेक्टर्स को आपने छू दिया। तो ये टाटा पावर और अदानी पावर से अभी क्या दूर रहे सर, अगर इसमें अगर पैसे लगाना चाह रहे हैं? बिल्कुल लगाइए सर। देखिए मैं टाटा पावर को इसमें रिकमेंड करूंगा, अडानी पावर को नहीं करूंगा। बिल्कुल। टाटा पावर बिल्कुल बहुत अच्छी कैपेसिटी है, आप मानिए अच्छा खासा जो है इसी साल अच्छा खासा केपेक्स प्लान है। तो मुझे लगता है बिल्कुल टाटा पावर में पैसा लगाना चाहिए। अडानी पावर एनएचपीसी को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है सर तो आप बिल्कुल लगाए, एनएचपीसी और अडानी पावर दोनों में आप पैसे लगा सकते हैं। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है, मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे दिया गया है। तो ये आप जो है निर्णय आप स्वयं ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे सिर्फ यूट्यूब के लाइव पर जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी दर्शक मौजूद हैं। तो आप सभी का जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हर रोज़ हम आपको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को और लोगों तक भी पहुंचाइए। इसके यूट्यूब लिंक को कॉपी करके अपने अगर आप स्टेटस पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अपने जो दोस्त यार हैं उनको भेजिए, अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इससे हम लोगों की भी ऊर्जा मिलती है, बढ़ती है, और आप लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन से बचाने की कोशिश हमारी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। ये है आर कुमार जी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रही राधे राधे सर, कनिका फ्रॉम दिल्ली जी। अच्छा, कनिका जी ने बनाई हुई आईडी। और कनिका जी कह रही हैं कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लिए हुए हैं, 1160 शेयर इनके पास हैं, 86 रुपये 50 पैसे के भाव पर। कह रही कि अभी मुझे गाइड करें, ओला इलेक्ट्रिक के लिए कुछ भी अच्छा होता हुआ फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। और बीच में एक रिकवरी तेज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज यहाँ पर जो है थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़, जो नंबर्स आए हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर इनकी बिक्री में जो है और मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ घटा है। सर क्या सलाह रहेगी? नवंबर बिक्री जो है उसमें 33% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ओवरऑल इनका मार्केट शेयर भी घटा है। बड़ी मुश्किल से शेयर रिकवर कर रहा था, लेकिन फिर एक झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है। ओला का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? बहुत लोग वो हायर लेवल पर लेके फंसे हुए हैं। हालांकि आज जो है हम देख रहे हैं कि 5-5.5% की मजबूती शेयर के अंदर बनी हुई है, एक मोमेंटम बना हुआ है। अभी क्या करें सर, खरीद के रखें? जी देखिए, बिल्कुल पहले भी इस बात का जिक्र मैंने किया था। मुझे लगता था जिस तरह का देखिए सर्विस रिलेटेड इश्यूज आए थे, 48% का मार्केट शेयर है स्कूटर सेगमेंट के अंदर,
उस मार्केट शेयर में जरूर गिरावट आएगी। और अभी जिस तरह से कंपनी ने ऑलरेडी कंपनी लॉस में है, थोड़ा बहुत मार्जिन अपटिक से के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में देखने को मिला था, लेकिन अगर सेल्स गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस में भी देखिए, मैंने मनी 9 पर ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जिक्र किया है, 95 रुपए तक जब तक 95 रुपए दोबारा गेन नहीं होगा और उसके ऊपर चलना नहीं शुरू करेगा, बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कोई भी टेक्निकल पुल बैक आएगा तो 95 रुपए तक जाएगा, 95 रुपए पे जाके थम जाएगा। उसके ऊपर चल गया अगर ये स्टॉक, तो बहुत आराम से आपको 140 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, ये पोजीशन काट लेगा अगर उसने नीचे खरीदा है, क्योंकि अभी भाव है 91 रुपया, तो इसी जोन में आसपास 91-95 का पोजीशन काटेगा। अगर 95 के ऊपर स्टॉक सेटल हो गया 2-4 दिन, तो वहीं पर बेस, जहां बेस बन गया उसी का स्टॉप लॉस पढ़ के खड़े हो जाइएगा। उस स्थिति में आपको 140 का टारगेट मिलेगा। न्यूज, नो न्यूज, दैट इज सेकेंडरी। न्यूज क्या आती है वो बाद में आएगी। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, 95 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निकलने पर ही आप जो है खरीदारी कीजिएगा। अभी अगर आपका कहीं प्रॉफिट बन रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट लेके बाहर आइए। कहीं प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट लेकर के बाहर आइए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। यहाँ पे ज़्यादा देर तक मत रुकिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, राम दिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम दिया जी को नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार राम दिया जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जींद शहर से बोल रहा था सर। अच्छा, जींद से बोल रहे हमारी हैं। चलिए, पहले भी 2 बारी बात हो चुकी है सर। क्या हो गई? 2 बारी बात हो चुकी है सर पहले भी हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों मेरी से बात 2 करके। बारी जो भी बात हुई है तो रेमंड पे ही हुई है। अब भी मेरा सवाल रेमंड पे ही है सर, और मैं रेमंड में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। हाँ, रेमंड पे तो समस्या है, तो बिल्कुल बताइए क्या, किस भाव, मुझे याद नहीं, बताइए। अच्छा, सर 1959 521 शेयर है सर मेरे पास 1959 के भाव से। 1959 के भाव से लिए हुए। अच्छा, हाँ जी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 1 जनवरी तक ही होल्ड कर सकता हूँ सर। चलिए, 1 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है आपके पास। रिजल्ट्स अच्छे रहे थे। ये आपको पास ये जो इसके बाकी जो डीमर्जर कंपनी का हुआ था, उससे पहले लिए थे आपने या उसके बाद लिए हुए हैं? हाँ जी सर, उससे पहले लिए हुए थे सर। तो आपको ये एवरेज करके हुए हैं सर 1959 के भाव में। अच्छा, पहले से लगभग ये 2300 के भाव से खरीदे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, ये एवरेज करने के बाद इतने हुए थे सर। चले, यहाँ पर एक हालांकि खबर अपडेट आई थी कि कंपनी अपना रियल्टी कारोबार जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो शायद लिस्ट कराने की योजना बना रही है। शरद जी क्या करें, नुकसान में है, लंबे समय से नुकसान में है, और अभी 200-300 रुपये का नुकसान है और 1 महीने ही वेट कर सकते हैं। तो विकल्प तो ज़्यादा आपके पास भी बताने के लिए इनको कुछ है नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? तो जैसा आपने बोला, देखिए रियलिटी सेगमेंट का नतीजा बहुत बढ़िया रहा है, और स्टॉक में एक बेस बन गया था। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन देखिए बड़ी गैप डाउन हुआ, स्टॉक सस्टेन किया, इसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चला, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है स्टॉक। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे 1680, 1770, ये वो जोन है जो सबसे बड़ा इसका सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक के अंदर। जब तक ये जोन नहीं निकलता, वीकनेस बनी रह सकती है। अगर आप हैं पोजीशन लेकर के, तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो जोन है 1533 के आसपास, 1530 ही पकड़िए। 1530 के अगर कभी नीचे डिसाइसिवली खिसक जाए, 2-4 दिन सस्टेन करे, तब आप देखिएगा आपने पोजीशन का क्या करना है। अदरवाइज मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है स्टॉक ये 1680, 1770 का लेवल ऊपर तरफ तोड़ दे। अभी भी स्टॉक के अंदर कोई खास वीकनेस नहीं है। 2 सप्ताह में गिरावट आई है, लेकिन वीकनेस नहीं है, एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली 1770 तोड़ेगा। 1770 तोड़ेगा सर, तो अगर आपका 1950 का भी भाव है तो परेशान मत होइएगा, आपको 2375 रुपए के भाव कम से कम ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा थकाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन चलेगा। तो होल्ड कीजिएगा, 1530 का ध्यान रखिएगा। 1530 का ध्यान रखना है आपको, होल्ड करने की सलाह है अभी। MJ व्लॉग जी कह रहे हैं, जिन्होंने हमें 100 रुपये मनी 9 को भेजे हैं, कह रहे हैं कि हेलो सर, प्लीज़ स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बता दो जो 3 से 4 साल में मैक्सिमम रिटर्न दें, जैसे कि MIC इलेक्ट्रिक, HG इंजीनियरिंग और शक्ति पंप ने दिया हुआ है। 3-4 साल के अंदर के लिए ये कुछ छोटे शेयरों पे रिसर्च करना चाह रहे हैं या छोटे शेयरों में पैसे लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर कि अच्छे रिटर्न आ सकें, जैसे कि HG का एग्जांपल इन्होंने दिया है, शक्ति पंप जैसे मिल सकते हैं। क्या सलाह रहेगी सर? ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि 2-3 साल के लिए कुछ ऐसे शेयरों पे लगा दें जो कि
फ्यूचर में चल करके मल्टीबैगर साबित हों। ऐसे तमाम दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अगर अगर आपको इसका नैग है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, आप इंडस्ट्री को समझते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, तो बिल्कुल आप पैसा लगा सकते हैं। चार्ट पर देख करके पैसा मत लगाइएगा, कंपनी को समझिएगा। मल्टी बैगर चार्ट से नहीं आते, मल्टी बैगर हमेशा फाइनेंशियल्स देख करके, मार्केट क्या है, मार्केट में किस तरह की मार्केट का किस तरह का एक्सपेंशन है, आपका कंपनी का मार्केट शेयर किस तरह से एक्सपैंड होगा, और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चार्ट पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है सर, अभी 798 का भाव है शक्ति पंप का, ये पर्टिकुलर जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो करीब सर, शरद जी, ये जानना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह के रिटर्न तो आ चुके हैं शक्ति पंप में या फिर एचजी इंजीनियरिंग में, करें इस तरह के रिटर्न वाले दूसरे शेयर कोई ऐसे बताइए जो भविष्य के शक्ति पंप हो सके या भविष्य के एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक हो सके, जहां पर अच्छे रिटर्न मल्टीबैगर, जो यहाँ पर तो उन्होंने ये एग्जांपल उन्होंने दिया कि इस तरह के रिटर्न हमको आगे कहाँ मिल सकते हैं। जी जी, तो देखिए अगर आप इसको ध्यान लगे तो देखिए, अभी मैंने एक नाम लिया था आपसे, आप दो स्टॉक में आपको बताऊंगा, बिल्कुल इनको होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। मैं उसमें ये टैगिंग नहीं करूंगा कि ये जो है छोटा स्टॉक है या बड़ा स्टॉक है, मिड कैप स्मॉल कैप है। एक तो आप पीरामल फार्मा की तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरे सबसे बड़ा सीडीएमओ है, ऑलरेडी स्टॉक काफी चला है, 272 रुपए का भाव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3 साल का समय इसको दिया जाए तो कम से कम यहाँ पर आप मान के चले 2x रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप हाइकल को देखें तो हाइकल बेसिकली ना केवल सीडीएमओ सेगमेंट में बट क्रॉप सेगमेंट में भी काम करता है। तो यहाँ पर देखिए इनका, अगर आप क्रॉप पेस्टिसाइड वगैरह में देखेंगे, वहां पर मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। 500 रुपए का भाव है, दोनों ही क्लाइंट्स को नीचे के लेवल पर रिकमेंडेड है लंबी अवधि के लिए। ये स्टॉक आपको 1000 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल हाइकल और इन दो स्टॉक की तरफ ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक है आइनॉक्स विंड। तो देखिए आइनॉक्स विंड के ऊपर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। अगर आप देखेंगे 200 रुपए का ही भाव है, अभी काफी चला है स्टॉक, करीब 40 रुपए के आसपास था सितंबर 2023 में, अभी 200 रुपए के आसपास का है। ये स्टॉक बहुत आराम से 500-600 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह का बहुत क्लीन बिजनेस है, अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में दो प्लेयर बहुत अच्छे, एक सुजलॉन है, एक आइनॉक्स विंड। मैं आइनॉक्स विंड की तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा, बहुत क्लीन बिजनेस है, लेस लिवरेज बैलेंस शीट है एज कम्पेयर टू ये। अगर सुजलॉन को देखें, मुझे लगता है ये एक मल्टी बैगर हो सकता है। तो 3 स्टॉक जरूर आप रखिए अपने पास, पीरामल फार्मा रखिए, हाइकल रखिए और आइनॉक्स विंड रखिए।